श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश 2018 ईस्वी। गुरु वचन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 4/10/2008 ईस्वी को पटना में अपराह्न कालीन सत्संग के सुअवसर पर हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मंचासीन श्रद्धेय महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, हम लोगों के परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी ने संत मत का ज्ञान बतलाया और कहा है, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। संतों के विचार को अपनाए बिना कल्याण नहीं हो सकता। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें संत की संतान बनना पड़ेगा। संत की संतान कैसे बनेंगे? संतों के बतलाए मार्ग पर हम चलें, तभी उनकी संतान कहलाने के अधिकारी हो सकेंगे। जो मार्ग श्रुति संत बतावे, तेहि मग चलत सबहि सुख पावे। जिस मार्ग पर चलने के लिए वेद में बखान किया गया है, जिस मार्ग पर संत महापुरुष चलने के लिए कहते हैं, उस मार्ग पर जो कोई चलते हैं उसे नित्य सुख की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को बिद, श्रुति पुराण शद ग्रंथ। संत महापुरुषों का मार्ग मोक्ष की ओर जाने का है। मोक्ष कहते हैं मुक्त हो जाने को, मुक्ति प्राप्त करने को, मतलब सारे दुखों से छूट जाने को। अब हम लोग अपने लिए सोचें कि हम किस स्थिति में हैं, दुख में हैं या सुख में। अगर हम कहते हैं कि सुख में हैं, तो संत कबीर साहब ने कहा है, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बाहरी वस्तु को प्राप्त कर अगर हम कहते हैं कि सुख की हालत में है, तो यह कब तक? धन संपत्ति नाश होने वाली है। ऊंचा पद भी सब दिन रहने वाला नहीं है। राजपाट, स्त्री पुत्र आदि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं सब नाशवान है। नाशवान पदार्थ को पाकर सुख कैसे होगा? अविनाशी सुख तो नहीं होगा। जिस पदार्थ को पाकर हम सुखी होना चाहते हैं वह पदार्थ भी नाशवान है। फिर अविनाशी सुख कैसे प्राप्त होगा? यही कारण है कि संसार में जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं उसमें हमें जो कुछ भी सुख मिलता है वह सुख ठहरता नहीं है, एक तरह की हालत में रहता नहीं है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र घूमता रहता है, एक रूपता नहीं रहती है। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा, जैसे सड़सी लोह की, छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के, सहजो तू तजी भाग। जैसे सड़सी को कभी आग में जाना पड़ता है तो कभी पानी में। आप लोग प्रायः देखे होंगे कि लोहार और सोनार लोग सड़सी रखते हैं। उस लोहे की सड़सी से लोहा अथवा सोना चांदी को पकड़कर आग में डालते हैं और उसी में पकड़कर पानी में भी डालते हैं तथा उस सड़सी से पकड़कर पीटते भी हैं। सड़सी को कभी आग में जाना पड़ता है तो कभी पानी में। एक तरह की हालत में सड़सी कभी रह नहीं पाती। उसी तरह से प्राणियों का जीवन है, कभी सुख कभी दुख,
कभी हर्ष, कभी सुख, कभी लाभ तो कभी हानि, ऐसा होते रहता है। 3 तरह के दुख से कोई नहीं छूट पाता। वे 3 तरह के दुख कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, यही 3 तरह के दुख हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग होते रहते हैं, यह है दैहिक ताप। दैविक ताप ईश्वरीय प्रकोप, जिस पर अपना कुछ अख्तियार नहीं चलता, जिसकी पहले से कोई जानकारी नहीं रहती, जिसे रोका नहीं जा सकता। आप लोग सुने होंगे महाप्रलयंकारी बाढ़ की बात, जिसके सामने बांध टूटा, एक ही साथ कई फीट पानी अचानक आ गया। फूस की तो बात ही क्या, पक्के मकान का भी नामो निशान नहीं रहा। गांव घर का तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कभी बस्ती थी। पानी इतना शीघ्र आ गया कि सब लोग भाग भी नहीं सके। कोई टीला पर तो कोई मकान की छत पर चढ़ गए। चारों तरफ पानी ही पानी है। उस समय क्या हालत हुई होगी। यह है दैविक ताप। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि कभी कभी बहुत जोरों का भूकंप होने पर बढ़िया से बढ़िया भवन भी धाराशाही हो जाता है। उसमें रहने वाले लोग दब जाते हैं। कभी कभी ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से जाते समय दुर्घटना हो जाती है। लोग अचानक समाप्त हो जाते हैं। बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कभी गाछ पर चढ़े और फिसल गए तो हड्डी पसली टूट गई। सिकलीगढ़ धरहरा की बात है। गुरु महाराज उस समय वहां पर विराजमान थे। आश्रम के पूरब भाग में जामुन का एक विशाल गाछ था। उसमें काले काले पके हुए जामुन थे। जामुन जब कच्चा रहता है तब वह लाल रहता है, जब वह पक जाता है तब काला हो जाता है। पतली पतली टहनी में गुच्छे का गुच्छा जामुन रहता है। एक व्यक्ति जामुन गाछ पर चढ़ा जामुन तोड़ने के लिए। बरसात का समय था, पानी पड़ने से गाछ भीगा हुआ था। उस व्यक्ति को जामुन का फल देखकर लोभ बढ़ता गया और पतली डाल पर चला गया। जैसे जामुन के गुच्छे को उसने खींचा, वैसे ही डाल टूट गई, जिसके फलस्वरूप वह नीचे गिर गया। ऊपर से गिरने के कारण एक शब्द भी नहीं बोल सका, तुरंत समाप्त हो गया। यह सब जो होता है इसे कहते हैं दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप। तीसरा भौतिक ताप है। इसमें एक जीव से दूसरे जीव को कष्ट होता है। जंगली क्षेत्र में रहने पर बाघ सिंह का भय लोगों को लगा रहता है, लेकिन अब तो मनुष्य से ही मनुष्य को भय लगा रहता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन के लोभ में अथवा द्वेषवश जान से मार डालते हैं। यह है भौतिक ताप। यही 3 तरह के ताप सबको लगे रहते हैं। कोई इससे मुक्त नहीं है। कोई चाहते हैं कि हमारे शरीर में रोग हो, कोई चाहेंगे कि हम दैविक ताप से कष्ट पावें, कोई चाहते हैं कि किसी तरह से हमें कष्ट मिले। ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। नहीं चाहने पर भी तीनों तरह के ताप लगे ही रहते हैं। जीवन भर सुख की हालत में रहने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। क्या अभी तक हम सुख की हालत में हैं? अनेक तरह का कारोबार, रोजगार, जो कुछ भी करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम सुख की हालत में रहें, दुख से छूटे हुए रहें। सुख होता है तो दुख भी होता है। नहीं चाहने पर भी दुख का भोग भोगना पड़ता है। नहीं चाहने पर हम दुख क्यों भोगते हैं? इसलिए कि हम परवश हैं, स्वाधीन नहीं हैं, पराधीन हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है, पराधीन सुख सपने हूँ नाही। हमारी परवशता का कारण क्या है? संत राधा स्वामी जी ने कहा, बंधे तुम गाढ़े बंधन आन,
पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहूँ नाती होवे, तब कहूँ कौन ठिकान। चौलड़ पंचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लियो बहुविधि तान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, क्या कहूँ अजब सुजान। इतने बंधन में हम बंधे हुए हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग होते हैं, लेकिन हमें भोगना पड़ता है। अगर हम बंधन में नहीं होते तो रोग होने पर इससे निकल जाते, जैसे हम अपने घर में आते हैं और घर से निकल जाते हैं। यदि फूस के घर में कोई आदमी रहे और बाहर से खिड़की किवाड़ी बंद रहे, उस समय घर में आग लग जाए, तो क्या उस घर से लोग भाग सकेंगे? नहीं भाग सकेंगे। अगर कोई खिड़की किवाड़ी को खोलने वाला नहीं हो तो निश्चित रूप से जलेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग त्रैतापों से संतप्त होते रहते हैं। इससे हम छूट नहीं पाते हैं। कितने रोगी को आप बड़े बड़े अस्पतालों में देखे होंगे कि कष्ट से कराहते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं, हे भगवान अब कष्ट सहा नहीं जाता है, हमको इससे निकालिए। निकालने के लिए क्यों कहते हैं? अपने क्यों नहीं निकल जाते? अपने से निकलने का अख्तियार नहीं है, इसलिए निकल नहीं पाते। कैसा यह बंधन है? हम कौन हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, परमात्मा के ही अंश, मगर देह के बंधन में आ गए हैं। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इस देह से तब हम छूट सकेंगे जब हमारी परवस्था समाप्त हो जाएगी। एक दुख और है जो सबसे बड़ा दुख है। हम लोग रोज पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।